2 का पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर n बटे 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 3 का होल प्लस 2 का पावर माइनस 3 इक्वल्स टू प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स और घातांक एवं करनी। प्रश्न, असिस्टेंट ग्रेड 1994 और IB 2009 में पूछा है। सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू कितना है। ठीक है, देखो इसमें से 2 का पावर n प्लस 4 इसको रहने दो अभी, ठीक है, माइनस 2 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 2 का पावर n गुना में है तो ये हो गया 2 का पावर n बटे इसमें से 2 ये जो लिखा है इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, ठीक है, इंटू 2 का पावर n प्लस 3, क्लियर, इज इक्वल्स टू, और प्लस 2 का पावर माइनस 3 है इधर। देखो हम सॉल्यूशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्या है कि आप एक ही स्टेप में सॉल्व कर दो, है ना, ये कर सकते हो, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट पता होगा तभी ये, अगर कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है तो सॉल्व नहीं कर सकोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को ही बताने के लिए हम पूरा स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा प्रश्न है ये है नहीं एग्जाम के लिए। देखो 2 का पावर n प्लस 4 ये रहेगा माइनस, अब 2 का पावर 1 और 2 का पावर n ये गुना के रूप में, पावर तो अलग अलग है, बेस देखो सेम है, बेस क्या है दोनों में 2 है, पावर अलग अलग है। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो ऐसे कंडीशन में मान लो बेस a मान लिए और ये पावर m, फिर बेस a पावर n, ठीक है, a का पावर m इंटू a का पावर n, इसको लिख सकते हैं a का पावर m प्लस n। ऐसे कंडीशन में पावर जुड़ जाता है, क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर n प्लस 1, पावर को जोड़ दिए n प्लस 1 बेस a की बटे, अब देखो इसमें भी ये 2 को आप a मान लो, 1 को क्या है m मान लो और n प्लस 3 को n मान लो, समझ रहे हो ना। अरे 2 को a मान लो, 1 को m मान लो और n प्लस 3 को m मान लो, n प्लस 3 को n मान लो, ठीक है, यहां लिख दे रहे 1 बराबर m मान लिए और n प्लस 3 बराबर n मान लिए। अब क्लियर हो रहा है क्या बन रहा है, a का पावर m इंटू a का पावर n कर सकते हो इसे। a का पावर m, a के रूप में क्या है 2, a का पावर m प्लस n, m के रूप में 1 प्लस n के रूप में n प्लस 3 प्लस 2 का पावर माइनस 3, यही है ना, इज इक्वल्स टू। अब देखो क्या करते हैं, एक स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको इसी में सॉल्व करते रहे। अगर 1 प्लस n प्लस 3 ये जो किए हैं 1 प्लस n प्लस 3 तो ये क्या होगा n प्लस 4 नहीं होगा, सो यही कर दे रहे हैं, काहे ला एक स्टेप बढ़ाएंगे, अभी यहाँ काम हो जाएगा n प्लस 4। अब 2 का पावर n प्लस 4 ये दोनों टर्म को डिवाइड कर रहा है ना, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, क्या लिखेंगे इसको 2 का पावर n प्लस 4 बटे 2 का पावर n प्लस 4 लिख सकते हैं, माइनस 2 का पावर n प्लस 1 n प्लस 1 बटे इसमें 2 का पावर n प्लस 4, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर दिए डिवाइड, प्लस 2 का पावर माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखो 2 का पावर n प्लस 4 ये कट जा रहा है, क्लियर, इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है यहाँ 1 माइनस। अब देखो फिर एक आ रहा है रूल, क्या रूल आ रहा है, इसका अपोजिट वाला समझ लो, n प्लस 1 को m मान लो और n प्लस 2 को n मान लो, अगर मानने में दिक्कत हो रहा है तो यहां लिख दे रहे हैं हम, और इस 2 को a मान लो, ठीक है, 2 को a ना, तो 2 बराबर a मान ली। अब देखो क्या बन रहा है 2 का पावर m बटे 2 का पावर n,
ठीक है, अगर दो को a माने ना तो क्या बन रहा है, a का पावर m बटे a का पावर n। क्लियर हो रहा है? सो a का पावर m बटे a का पावर n। अगर इसको डिवाइड किया जाए, पावर अलग हो और बेस सेम हो, तो ऐसे कंडीशन में पावर माइनस हो जाता है। सो a टू द पावर m माइनस n, या फिर a का पावर m माइनस n। सो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर a के रूप में 2, m के रूप में n प्लस 1 माइनस n के रूप में n प्लस 4। क्लियर? प्लस 2 का पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 का पावर n प्लस 1 माइनस n है, फिर माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 2 का पावर माइनस 3, यही है। अब देखो ये प्लस वाला n और माइनस वाला n कट जा रहा है, ठीक है, क्या बच रहा है, 1 माइनस 2 का पावर 1 प्लस 1 और माइनस 4, तो माइनस 3 प्लस 2 का पावर माइनस 3। अब माइनस 2 का पावर माइनस 3 और प्लस 2 का पावर माइनस 3, ये कटेगा नहीं, कट गया। फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 1। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? सॉल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप हम किए हुए हैं, आप चाहो तो फिर से रिवाइंड कर लो, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो नहीं बताए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, देखो समरी थोड़ा देख लो कि 2 है इंटू 2 का पावर n है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1 गुने 2 का पावर n, इसमें भी वही किए हैं, ठीक है। उसके बाद रूल लगाना है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n, फॉर्मूला क्या है, a टू दी पावर m प्लस n, नीचे में भी वही रूल लगा है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिए, है ना, ये 2 का पावर n प्लस 4, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ऊपर वाला को, तो अलग अलग डिवाइड किए, जिसमें से 2 का पावर n प्लस 4 एक कट गया, यहाँ 1 हो गया। अब ये 2 का पावर m डिवाइड 2 का पावर n, इस रूल पे, है ना, a का पावर 2 के जाए मान लो, तो एक a का पावर m डिवाइड a का पावर n, फॉर्मूला क्या है, a का पावर m माइनस n, फॉर्मूला साइड में लिखे हुए हैं मगर नहीं आ रहा है, बस ये बन गया। इसमें से पावर घटाएं तो n कट गया, उसके बाद ये प्लस 1 माइनस 4 तो माइनस 3 यहाँ पे। अब देखो माइनस 2 का पावर माइनस 3 प्लस 2 का पावर माइनस 3, ये 1 के बराबर है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।